आज़म थे तो आपके इल्म में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की पुरस्रार गुमशुदगी का मामला लाया गया और ऐसे खदशात का भी इजहार किया गया कि इन्हें किसी दूसरे मुल्क के हवाले न कर दिया गया। ये इतला आपको कहाँ से आई? ISI ने दी, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने दी, या आपका क्या सोर्स था? नहीं, मैं गया था मंसूरा। कारी हुसैन अहमद साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, उनकी मैं तबीयत पूछने गया। मैं लाहौर टूर पे गया था, तो मैं उनकी तबीयत पूछने गया हुआ था मंसूरा। वहाँ उन्होंने मुझे कहा कि जी कुछ डॉक्टर्स हैं, जिनमें से एक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का नाम लिया, दो एक डॉक्टर्स और थे कि जी इनको जो है गिरफ्तार किया गया है, या पता नहीं डॉक्टर आफिया का कुछ पता नहीं है। तो मैंने कहा कारी साहब, गुजारिश है कि मेरे दौर में तो ऐसा कोई किस्सा नहीं हुआ। हो सकता है मुमकिन हो कि मेरे से दौर का पहले का हो, क्योंकि मेरे दौर में अगर होता तो मुझे पता होता, अगर मेरे दौर में मैं नहीं समझता कि हुआ। बहरहाल आप कह रहे हैं, मैं उनकी अज हद एहतराम भी करता हूँ, इज्जत भी करता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं फिर पूछूंगा अगर प्रेसिडेंट साहब या किसी से, मेरे इल्म में नहीं है ये बात। मैं वापस इस्लामाबाद गया तो प्रेसिडेंट साहब से एक दो मुलाकात हुई, तो मैंने उनको यही पूछा। मैंने कहा जी बात यह कि मैं गया था कारी साहब के पास और ये डॉक्टर आफिया का कुछ कह रहे थे और शायद एक दो डॉक्टर्स और थे। तो प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि बस ठीक है, नहीं इस बात को आप रहने दें। मैंने कहा कारी साहब ने कहा था, इसीलिए मैं आपसे अर्ज करके पूछ रहा हूँ। बाहर उनका कि नहीं इस बात को रहने दें। मैंने कहा ठीक है। नहीं, बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव आपका ये फर्ज नहीं बनता था कि इस पे दबाव डाल के बात करते, इसको जानने की कोशिश करते? एक चीज जो मेरे दौर में हुई नहीं मेरे भाई, एक चीज जिसके मुझे पता नहीं था, मुझे डिटेल्स पता नहीं थे, एक चीज की जिसकी मुझे खबर नहीं थी, मैं किस चीज का दबाव डालता है क्या कहता। मेरा फर्ज था उनसे पूछना। मैंने गुजारिश की उनको, जवाब देना न देना एज प्रेसिडेंट उनका प्रीरोगेटिव था। प्राइम मिनिस्टर साहब, मुझे ये बताना पसंद करेंगे कि जब इस किस्म की गिरफ्तारियां होती हैं, जब गैर मुल्क के लोग आके आपके शहरियों को गिरफ्तार करके ले जाते हैं, क्या प्राइम मिनिस्टर को कोई एक रिपोर्ट पेश की जाती है या नहीं की जाती? मेरे ख्याल में जब तक चीफ एग्जीक्यूटिव इन राइटिंग इजाजत न दे, आप गालिबन किसी को डिपोर्ट नहीं कर सकते। तो क्या खालिद शेख जब गिरफ्तार किया गया तो आपको इतला दी गई कि उनको क्यों गिरफ्तार किया गया? ये नहीं कहा गया कि क्यों गिरफ्तार किया गया, गालिबन ही वॉज वांटेड या कुछ भी था। बहरहाल से ये स्टेट के डिफरेंट ऑर्गन्स काम करते हैं, स्टेट के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, वो काम करते हैं, चाहे वो आर्म्ड सर्विसेज के ऑर्गन्स हों, चाहे सिविल ऑर्गन्स हों, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर होती है, स्टेट के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं और वही काम करते हैं। बहरहाल इतला दी गई थी।